हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। दो द्रव्यमान 30 तथा 40 ग्राम के द्रव्यमानहीन स्प्रिंग से, जिसका बल नियतांक 100 न्यूटन मीटर है, लटके हैं। जब दोनों द्रव्यमान को साम्य अवस्था से में है 30 ग्राम की धीरे से हटा दिया जाता है तो 40 ग्राम दोलन की कोणीय आवृत्ति आयाम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या है हमारे पास? मुख्य अवधारणा है आपके पास स्प्रिंग पिंडिका है एवं साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था पर विस्थापन, साम्य अवस्था पर विस्थापन। तो बच्चों इसी मुख्य अवधारणा में मैं अगर साम्य अवस्था के विस्थापन की बात करूं तो होता क्या, मान लो कोई ये स्प्रिंग पिंडिका है। जब हम किसी द्रव्यमान एम से इसको लटकाते हैं तो होता क्या है कि एम जी आपका नीचे लगता है और के एक्स नॉट ऊपर लगता है। मान लो ये आपका एक्स नॉट विस्थापन है, तो हम लिखते हैं कि एक्स नॉट इज इक्वल टू वॉट, क्या लिखते हैं, एम जी। तो एक्स नॉट का बराबर एक्स नॉट का मान जो आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, मतलब ये हमारा मूल अवधारणा हो गई बच्चों। कहने का मतलब ये है कि इसको हम बोल सकते हैं साम्य अवस्था पर विस्थापन। ठीक है। अब आयाम का क्या, आयाम की अगर हम बात करें, अगर यहीं से अगर हम कुछ द्रव्यमान हटा दें तो बच्चों अगर आप देखें, अगर अपन द्रव्यमान हटा रहे हैं तो मान लो ये प्रारंभिक स्थिति है आपके पास यहाँ पर ये, ठीक है। ये मान लो आपके पास दो ब्लॉक थे आपके ऐसे, ये M1 है और ये आपका M2 है। जब मैंने एक हटा दिया और ये मान लो यहाँ से विस्थापन है, ठीक है, मान लो। अब अपन ने क्या किया, ये हटा दिया तो मान लो इसके अंदर एक्स नॉट विस्थापन है। अब जैसे अपन हटा देंगे तो ये स्प्रिंग कुछ यहाँ तक आ जाएगी। मान लो ये M1 हो गया, ऐसे देखो। अब ये क्या हो गया आपका M1, अपन ने M2 हटा दिया तो ये M1 वाली माध्य स्थिति होगी, एक्स नॉट डैश, ये नई माध्य स्थिति होगी, नई माध्य स्थिति। ये पुरानी थी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका आयाम। ठीक है। तो अब प्रश्न पे आते हैं अपन। तो हमको ये बोला गया है उसने सबसे पहले, इस तरह से हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये वाला है और एक ब्लॉक ये वाला है। एक 30 ग्राम का है और एक 40 ग्राम का है। तो मान लो ये 40 ग्राम का है और ये 30 ग्राम का है, ठीक है। ग्राम में है ये मास और ये के है। तो सबसे पहले तो अगर अपन ये देखें, अपन को विस्थापन कितना दिया रखा है, अच्छा विस्थापन नहीं दिया है। अब क्या कह रहे हैं कि मान लो ये हमारे पास यहाँ से, ये इसका नेचुरल, यानी कि अविस्तारित स्प्रिंग यहाँ तक थी और ये विस्तारित होकर यहाँ तक आ गई, ये आपका एक्स नॉट हो गया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ से द्रव्यमान हटा दिया। जब द्रव्यमान हटा दिया तो ये नई माध्य स्थिति जाएगी, ये नई माध्य स्थिति, नई माध्य स्थिति। तो बच्चों ये पुरानी माध्य स्थिति और इन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा आयाम कहलाएगा, आयाम। तो इसको हमने बोल दिया एक्स नॉट डैश। तो बच्चों जो अपने पास आएगा वो आ जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट डैश, इसी को हम क्या लिख देंगे, आयाम। तो एक्स नॉट कितना होगा, टोटल कितना बाहर लटका है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा एक्स होगा वो क्या होगा, एम जी बटा के, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ लिख दूँ मैं तो ये हो जाएगा आपका 70 10 की घात 3 बटा जी का मान 10 लेते हैं बटा के का मान 100 है, ऋणात्मक। अब कितना बचा, केवल 40 बचा, बटा 100। तो बच्चों यहाँ से अगर देखें अपन तो 70 और ये 3, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा, 70 ग्राम में ही है ना बच्चों, हाँ ग्राम में ही, 70 ग्राम में है।
30 ग्राम को हटा दिया अपन ने, अब बचा 40 ग्राम। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो कितना आएगा, 300 गुणा 10⁻³ बटा 1000। तो ये जाएगा बच्चों 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कोणीय आवृत्ति निकाल लेते, तो आयाम निकाल लिया हमने, अब कोणीय आवृत्ति निकालते हैं। तो कोणीय आवृत्ति क्या होगी बच्चों, कोणीय आवृत्ति, अब अगर अपन बच्चों इसको हल्का सा यहाँ से विस्थापित करें, तो विस्थापित करने पे ये दोलन करने लग जाएगा, और दोलन करेगा तो इसका जो कोणीय आवृत्ति आएगी बच्चों वो आएगी आपकी k/m। तो k कितना है आपका 100, और m/m कितना है 0.04, और इसका क्योंकि किलोग्राम में लिखना है मेरे को, ठीक है, तो 2 जीरो ऊपर जाएगी यहाँ पर, और 1 से 25 बार कट जाएगा तो 2500 आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा लगभग 50 रेडियन प्रति सेकेंड। तो ये इसका कोणीय आवृत्ति आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।